एक देश में एक राजा था। उसके दूसरे राज्यों के जो राजा थे उनके साथ अच्छी संधि थी, अच्छी मित्रता थी। एक दूसरे के राज्य में आना जाना लगा रहता था। इसी कारण जो है पुरस्कार वगैरह एक दूसरे को भेंट की जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन उस राज्य में एक अंग्रेज आया और राजा ने उसका सत्कार अच्छे ढंग से किया। तो अंग्रेज ने जाते जाते जो है ने राजा को जो है बहुत ही यूनिक पत्थर दिया, जो कि राजा को जो था बहुत ही आकर्षित लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पत्थर से जो है एक भगवान की मूर्ति बनाऊं और अपने महल में लगाऊं और उसकी पूजा करूं। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ मूर्तिकार के पास और इस पत्थर से जो है एक मूर्ति बनवाओ। फिर वहां से मंत्री जो है चला गया और वह जो है एक मूर्तिकार से मिला। मूर्तिकार के पास जाकर उसने कहा कि तुम्हें जो है 10 दिन के अंदर इस पत्थर से जो है एक मूर्ति बनानी है। अगर 10 दिन के अंदर तुमने एक मूर्ति बना दी तो तुम्हें राजा द्वारा जो है 100 सिक्कों का पुरस्कार दिया जाएगा। अब वो मूर्तिकार बहुत ही खुश हुआ और वह अपने काम पर चालू हो गया। अब मूर्ति बनाने में जितनी भी सामग्री लगती उसने सारा लिया और पत्थर पे जो है लगातार चोट करने लगा, उसको एक मूर्ति का रूप देने के लिए। मगर जितना भी वो प्रयत्न करता मगर वो पत्थर को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत ही मजबूत पत्थर था। उसने लगातार कोशिश की लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने मंत्री को बुलाया और उसने कहा कि यह मेरे द्वारा संभव, यह पत्थर बहुत ही मजबूत है और मैं इसको एक मूर्ति का रूप नहीं दे सकता। तो मंत्री ने वह पत्थर उससे वापस ले लिया और वह दूसरे मूर्तिकार के पास गया और सेम जो चीज थी उसने उसे कहा कि आपको 100 सिक्कों का पुरस्कार दिया जाएगा राजा द्वारा अगर आपने इसको 10 दिन के अंदर कर दिया तो। अब मूर्तिकार ने जैसे ही अपने सामग्री का उपयोग किया उस पत्थर के ऊपर, वो तुरंत टूट गया और उसने 5 दिन के अंदर उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे दिया और फिर उसने राजा को दे दिया वह मूर्ति बनाकर। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसको 100 सिक्कों का पुरस्कार दे दिया। अब मंत्री ने सोचा, अपना दिमाग लगाया कि अगर वह मूर्तिकार जो पिछला मूर्तिकार जो था अगर वो और कोशिश कर लेता तो ये 100 सिक्कों का जो है पुरस्कार उस मूर्तिकार को मिल रहा होता। इस स्टोरी से हम ये समझते हैं कि इंसान को लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हमें जो है ट्राई करते रहने चाहिए अपने आखिरी दम तक। हमें कुछ भी चीज़ बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वह मूर्तिकार कुछ और देर ट्राई कर लेता तो यह जो पुरस्कार 100 सिक्कों का दूसरे मूर्तिकार को मिला उस मूर्तिकार को मिलता। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट जीवन में है, कोई भी सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता तो हम उसको छोड़ देते हैं, बट हमें जो है लगातार कोशिश करनी चाहिए और हमें जानने की कोशिश यह भी करनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्यों हमें ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा। हमने कुछ ना कुछ तो गलती करी है, कुछ ना कुछ तो हम नहीं समझ पा रहे कि ये सब्जेक्ट हमें उतना प्यारा नहीं लग रहा। तो लगातार हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, हमें कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।
मेन स्टोरी का मोटिव यही है। बाकी और भी इस से रिलेटेड जो है टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और ये स्टोरी भी अभी पूरी नहीं है, इस पे कई सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, और वो सारी चीज़ें जानने के लिए और सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, ताकि मेरी नई स्टोरीज जो है आपको मिलती रहें। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी स्टोरी अच्छी लगी और ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर किया करो यार। कमेंट ज़रूरी है कि स्टोरी आपकी अच्छी लग रही है या कैसे क्या, वो कमेंट ज़रूरी है, कमेंट करते रहो। बाकी मिलते हैं इसके वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।